अंबिकापुर नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों में काम करने वाले ठेकेदार अब जल्दी ही अपना काम बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नगर निगम ने पिछले 10 सालों से करीब 50 ठेकेदारों के सुरक्षा निधि का भुगतान नहीं किया है। निविदा प्रक्रिया के दौरान जब किसी ठेकेदार का फॉर्म स्वीकार किया जाता है तो कार्य की लागत मूल्य का कुछ प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में लिया जाता है, जो कार्य पूर्ण होने के बाद वापस कर दिया जाता है। किंतु अंबिकापुर नगर निगम, जो कि हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का ढिंढोरा पीट रही है, उसने इन्हीं ठेकेदारों की सुरक्षा निधि का उपयोग अन्य कार्यों में कर लिया है, जिसके कारण करीब 8 से 9 करोड़ की सुरक्षा निधि का भुगतान अब तक ठेकेदारों को नहीं मिल सका। वहीं विपक्ष भी इस मामले में उतर चुकी है। उसने आरोप लगाया है कि राशि निगम के द्वारा खर्च कर दी गई है। ऐसे में ठेकेदार जहां निगम के चक्कर काटने को मजबूर हैं, तो वहीं अधिकारी मामले की जानकारी ले जल्द भुगतान की बात कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम अपने आर्थिक तंगी को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, मगर क्या नगर निगम ने अपनी आर्थिक तंगी से निपटने ठेकेदारों की सुरक्षा निधि भी खर्च कर दी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है, वर्ष 2010 से अब तक अंबिकापुर नगर निगम ठेकेदारों की सुरक्षा निधि का भुगतान नहीं कर रही। दरअसल किसी भी ठेकेदार की सुरक्षा निधि इसलिए जमा कराई जाती है ताकि अगर ठेकेदार ने काम सही नहीं किया तो उस राशि से काम को कराया जा सके, जिसे काम सही होने पर करीब 1 साल बाद वापस करने का नियम भी है। मगर 10 सालों से अंबिकापुर नगर निगम ने करीब 50 ठेकेदारों की 8 से 9 करोड़ की राशि का भुगतान भी नहीं किया। ऐसे में अब ठेकेदारों का कहना है कि अगर निगम जल्दी से इस समस्या का समाधान नहीं करता तो वो हड़ताल और काम बंद कर देंगे। ठेकेदारों का बचत, अंतिम बचत एसडी ही होता है, जिसको सोच के ठेकेदार रखता है कि कहीं ना कहीं इसको हम लगाएंगे, लेकिन ये दे ही नहीं रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि मैं दूंगा कि नहीं दूंगा। विचार हो रहा है। ठेकेदार तो यहाँ 40-50 हैं और राशि लगभग 8 से 9 करोड़ के लगभग होना चाहिए। 2010 से निगम कोई जवाब ही नहीं दे रही है। हम लोग जब भी सुरक्षा निधि वापसी का लेटर देते हैं तो विचार हो रहा है, ये कहते हुए उसको बस पेंडिंग में डाले हैं। आज तक कोई जवाब नहीं। हम लोग दूसरे विभागों में काम करते हैं, वहाँ 6 महीने के बाद एसडी रिलीज कर देते हैं। हम लोग आवेदन देंगे, अभी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। इनकी मदर एजेंसी से मांगा हूँ कि वो कैसे देते हैं एसडी। वो जैसे ही जवाब दे देंगे, हमारे पास लिखित में जवाब आ जाएगा तो उस आधार पर इनको एक सूचना देंगे और एसडी रिलीज की वापसी का बात करेंगे। देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे अगर तो हम काम बंद करने का अल्टीमेटम देते हुए काम को बंद करने तक जाएंगे। 10 साल पहले सत्ता में रहे और अब विपक्ष की भूमिका निभा रहे पार्षद इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों ने सुरक्षा निधि का राशि खर्च कर दी। यही कारण है कि निगम सुरक्षा निधि का भुगतान नहीं कर रहा, जबकि ये राशि निगम के खाते में जमा रहनी थी। इधर अंबिकापुर कमिश्नर भी ये मान रहे हैं कि सुरक्षा निधि का भुगतान 1 साल के भीतर हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसकी जानकारी वो लेकर भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारा जो काम करने का जो रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं उसमें एक प्रावधान ये भी है कि किसी भी काम के अगेंस्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कुछ राशि जमा की जाती है, ताकि बाद में अगर ठेकेदार काम नहीं करता है या काम की क्वालिटी अगर ख़राब होती है तो उस राशि को फॉरफिट किया जा सके और उस राशि का उपयोग करके उस काम को ठीक किया जा सके। यहाँ भी नगर निगम अंबिकापुर में भी वो प्रत्येक काम के विरुद्ध एसडी की राशि जो है वो जमा कराई जाती है। बीच में कुछ ठेकेदार आए थे जिन्होंने बोला था कि एसडी की राशि उनकी वापस नहीं हो रही है। एसडी की वापस राशि करने का प्रावधान है, काम कंप्लीट होने के बाद फिर उनका एसडी की राशि वापस की जाती है। ये तथ्य मेरे संज्ञान में आया है। यहाँ नगर निगम में क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों राशि वापस नहीं हो रही है, मैंने अकाउंट सेक्शन को पूरा डिटेल बनाने के लिए बोला है कि किस किस काम का है और किस किस कॉन्ट्रैक्टर का है और कितने सालों से वो भुगतान नहीं हुआ है। तो वो डिटेल मेरे पास आएगा, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करके उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन द्वारा ठेकेदारों की जो एसडी की राशि है पिछले 9-10 वर्षों से ठेकेदारों को भुगतान नहीं की जा रही है। उन लोगों के द्वारा ठेकेदारों को ये कहा जाता है कि आप रॉयल्टी क्लियरेंस लेके आओ तो हम आपका एसडी का भुगतान कर देंगे, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ठेकेदारों का रॉयल्टी काट के और खनिज विभाग को भेज दिया जाता है।
और उनके एसडी की राशि रिलीज कर दी जाती है। जब नगर निगम में जो ठेकेदार है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा ही पंजीकृत है, ऐसे में दोनों जगह अलग अलग नियम कानून लगाना ये गलत है और ठेकेदारों को एसडी की राशि का भुगतान होना चाहिए था। किंतु निगम की लापरवाही के कारण और निगम के अधिकारियों के घोर लापरवाही के कारण ठेकेदारों की राशि खर्च कर दी गई है और लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए जो है ठेकेदारों का भुगतान लंबित है। हम लोगों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि ठेकेदारों को एसडी की राशि का भुगतान कर दिया जाए, चूँकि ठेकेदार की एक अपेक्षा होती है कि जो एसडी की राशि है उनका लाभ है और अन्य चीज़ें उनसे जुड़ी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार काफ़ी परेशान हैं और ठेकेदार जो है हाईकोर्ट का भी सहारा लेंगे यदि निगम प्रशासन जो है उनको भुगतान नहीं करती तो। नहीं, सरकार तो प्रदेश में बीजेपी की थी पिछले 5 वर्षों में, निगम में तो कांग्रेस की सरकार थी और महापौर की उदासीनता के कारण ये मामला लंबित रहा और इन लोगों के द्वारा मांग भी नहीं किया गया उस समय प्रदेश की सरकार से कि ठेकेदारों का जो राशि निगम के द्वारा खर्च कर दिया गया है उसके लिए राशि भेज दी जाए जिससे हम ठेकेदारों का भुगतान करें। और वर्तमान में तो कांग्रेस में प्रदेश की सरकार है और निगम में भी कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में इनको त्वरित पहल करनी चाहिए और प्रदेश सरकार से मांग करनी चाहिए कि जो ठेकेदारों की एसडी की राशि है उसको भेज दें जिससे ठेकेदारों का भुगतान हो सके। बहरहाल नगर निगम की आर्थिक तंगी इस कदर हावी रही कि कई बार नगर निगम अंबिकापुर कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी नहीं कर पाता। ऐसे में ये बड़ी बात नहीं कि सुरक्षा निधि खर्च कर निगम अपनी आवश्यकता पूर्ति कर गया हो, मगर सवाल ये है कि आखिर सुरक्षा निधि का भुगतान कब और कैसे होगा।